नमस्कार दोस्तों, फिर से इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। और मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि आप किसी भी व्यक्ति को आप मदद करो ना, तो उस व्यक्ति को बताओ मत। सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को यह महसूस होने ना दें कि उनकी मदद की गई है। जीवन में सीख देने वाली एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है। एक नन्ही पंछी अपने परिवार से बिछड़कर अपने घोंसले से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे पंछी को अभी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ना सीखना अभी शुरुआत ही किया था। उधर नन्हे पंछी के परिवार वाले बहुत ही परेशान थे और उसके आने का राह देख रहे थे। इधर नन्ही पंछी भी समझ नहीं पा रहा था कि वे अपने घोंसले तक कैसे पहुँचे। वह उड़ान भरने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उड़कर गिर जाता था। कुछ दूर से एक अचानक पंछी अपने मित्र के साथ ये सब दशाएं बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों पंछी उस नन्हे बच्चे के करीब आ पहुँचे। नन्हा बच्चा उन्हें देखकर घबरा गए। फिर उसने सोचा शायद ये इनकी मदद करें और उसे घर तक पहुंचा दें। अनजान पंछी बोले कि क्या हुआ नन्हे पंछी, काफ़ी परेशान हो? वह बोले कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आते हैं। मेरे घर वाले बहुत ही परेशान होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हो? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अनजान पंछी थोड़ी देर सोचने के बाद जब उड़ान भरना सीखा ही नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी। वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे पंछी का मजाक उड़ाने लगे। उन लोगों की बातों से नन्ही पंछी बहुत क्रोधित हो रहा था। अनजान पंछी हंसते हुए बोला कि देखो, हम उड़ना भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान पंछी ने उस नन्हे पंछी के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आया और 2-4 कड़वी बात बोला और पुनः उड़ गया। ऐसे उसने 5-6 बार किया और जब इस बार उड़ान भर के वो वापस आया तो वो नन्हे पंछी वहाँ नहीं था। अनजान पंछी अपने मित्र से बोला कि नन्हे पंछी ने उड़ान भर ली ना। उस समय अनजान पंछी के चेहरे पे खुशी झलक रही थी। मित्र पंछी ने बोला, हाँ नन्हे पंछी तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो दोस्त? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। अनजान पंछी बोला, मित्र तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मक पर ध्यान दिया, लेकिन नन्ही पंछी मेरी नकारात्मक पर कम और सकारात्मक पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरा मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र पंछी बोला, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? अनजान पंछी बोला, मित्र नन्ही पंछी अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ान भरना सिखाता तो वह पूरी ज़िंदगी मेरे उपकार के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस पंछी के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था इसे बस थोड़ी सी दिशा दिखाने की ज़रूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दी और वो अपने मंजिल को पाने में कामयाबी हुआ। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ इसके अंदर आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। मित्र पंछी ने अनजान पंछी की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तूने उस नन्हे पंछी की मदद की वही सच्ची मदद है। मित्रों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को यह महसूस होने ना दें कि उनकी मदद की गई है। बहुत बार लोग मदद तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी मदद किस काम की? पंछियों की एक कहानी हम इंसानों के लिए ये सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताएं नहीं। तो दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे।